मुमकिन है। लेकिन अगर आपने खुला छोड़ा और उसके मतलब कई निकले तो आपके लिए मुश्किल होगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर हम काम देते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि आप फ़िक्र नहीं करें, ठीक है, ये महीने 2 महीने के बाद हो जाएगा। अब महीने 2 महीने के बाद तो 2 साल भी हो सकते हैं। लिहाजा वादे के मामले में जो है स्पेसिफ़िकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। चौथी अखलाकी कदर जो है वो अपनी ज़ात के साथ इंसाफ है, फेयर प्ले है। अगर आप अपनी ज़ात के साथ इंसाफ करते हैं और दूसरों का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेते और अपनी खामियां दूसरों पर नहीं डालते तो आप बहुत मोतबर फ़र्द बन जाते हैं और लोग आप पर एतमाद करते हैं, आपको मुनसिफ़ और आदिल समझते हैं, आपको सच्चा और खरा समझते हैं। और जो सच्चे और खरे होते हैं और पहचाने जाते हैं उनके काम बहुत आसानी के साथ हो जाया करते हैं। 5वीं चीज़ है वो पेशेंस है, सब्र है। ज़िंदगी के अंदर चाहे मामलात हों, चाहे गुफ्तगू हो, चाहे मुश्किलात हों, चाहे प्रोजेक्ट हों, हर चीज़ में जो है आपको सब्र का साथ अपने साथ रखना पड़ता है। और अगर आप बेसब्रे हो गए और हेस्ट आपके अंदर आ गई तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। लिहाजा जब भी आप किसी चीज़ को करने की कोशिश करें तो उसका एक फितरी टाइम होता है और एक टाइम वो होता है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसकी भी गुंजाइश छोड़ते हुए आप आगे करने की कोशिश कीजिए और बहुत जल्दी मायूस मत हो जाइए। और फिर सब्र के साथ जो है परसिवेरेंस है, यानी मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप काम करते रहें, हिम्मत नहीं हारें, गिव अप नहीं करें। वो चूंटी की मिसाल याद रखें, वो 99 बार गिरी और 100वें बार जो है अपनी मंजिल पे पहुंची है। तो ये चीज़ की अहमियत है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप काम करते रहें। तो ये जो है 6 अक़दार थी जिन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। और अब उन 6 चीज़ों की तरफ हम आते हैं जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से इस लिहाज से अहम है कि आप इनको अवॉइड करेंगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स जो है वो बेहतर हो जाएंगी। इसमें पहली जो चीज़ है वो ये है कि अपने आप को मुंज़बित रखिए, कंपोज रखिए, गुस्से में मत आइए। गुस्सा हमाकत से शुरू होता है, निज़ामत पे ख़त्म होता है। गुस्सा जो है वो दूसरों की गलतियों की सज़ा अपनी ज़ात को देना होता है। हमारे यहाँ मामला ये है कि हम किसी न किसी बहाने से गुस्से में आ जाते हैं। गुस्सा एक तकब्बुर की भी अलामत है, एक नख़वत की अलामत भी है। गुस्सा किसी कमज़ोर को दबाने की एक कैफियत का नाम भी है। लेकिन अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। जो हमारे यहाँ तालीमात दी गई हैं कि जब गुस्सा आए खड़े हों तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो लेट जाओ, पानी पी लेना चाहिए और गुस्से को ज़ब्त करने की कोशिश करें तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह घर से निकलते हैं तो बहुत अफरा तफरी फैला कर घर से निकलते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, खौफ का हालत में होते हैं। जब वो घर से दफ्तर पहुंचते हैं तो दफ्तर पहुंचने के बाद भी जो है लाल पीले नज़र आते हैं, गुस्से में अपनी कैफियत का इज़हार करते हैं, अपने काम को जो है वो लोगों का गुस्सा जो है उतारने की कोशिश करते हैं। तो फिर लोग मजाक उठाते हैं कि सर जो है वो घर का गुस्सा जो है दफ्तर में उतार रहे हैं और घर वाले ये समझते हैं कि दफ्तर का गुस्सा घर पे उतरता है। फिर आपके काम नहीं होते, आपकी इज़्ज़त नहीं होती। आप अगर मुंज़बित हैं और अपने गुस्से को ज़ब्त करते हैं तो फिर इस बात के काफ़ी इम्कानात हैं कि लोग आपको एक कंपोज शख्सियत समझते हुए, आपकी शख्सियत का एतबार करते हुए आपके काम कर दें। दूसरी जो चीज़ है वो है रद्द अमल, रिएक्शन। हम में से अक्सर लोगों की उमूमन आदत ये होती है कि वो बात सुनते नहीं हैं, बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। सुनना और जवाब देने की कोशिश में बड़ा फ़र्क है। सुनने में यह है कि आपकी वो कैफियत होती है कि आप सामने वाले की बात और नुक्ता नज़र को अपने जहन में रखने की और उसका तज़िया करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर आप जवाब देते हैं, चाहे वो गुफ्तगू के अंदर से जवाब हो या अमल के अंदर से आप जवाब दें, रद्द अमल करें। किसी ने आपको कुछ एक जुमला कह दिया, आपने ज़ोरदार और कसा हुआ जुमला कह दिया, किसी ने आपको कोई एक लफ्ज़ कह दिया, आप गालम गलोच पे उतर आए। इस रिएक्शन से, इस रद्द अमल से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि अगर आप गुस्सा और इस रद्द अमल का शिकार हो गए तो आपके बहुत सारे काम बिखर जाएंगे। तीसरी जो चीज़ है वो इंतकाम है, इंतकामी कार्रवाई है। हम दफ्तरी ज़िंदगी में और घरेलू ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे मामला से आते हैं कि हमें ठेस पहुंचती है, हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन हम इतने छोटे से दिल के अंदर इतने बड़े बोझ को रखने की कोशिश करते हैं तो फिर दिल भी भारी हो जाता है और हमारे काम होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंतकाम और इंतकामी कार्रवाई को कंट्रोल में करने की कोशिश करें।
बेहतर यही है कि माफ़ी का अमल करें और इंतकाम को कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला रवैया अख्तियार करने की कोशिश करें। चौथी चीज़ है वो है मनफी अंदाज़ फ़िक्र। कई लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया के हर मामले को जो है ना मनफी अंदाज़ फ़िक्र के साथ रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हमेशा मज़लूम साबित करने की कोशिश करते हैं। किसी ने कोई बात कह दी, वो दिल में रखी हुई है, दिमाग में रखी हुई है, सालों से उसके ऊपर जो है ना अपने आप को जो है वो पकाते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि आप जो हैं हर मामले में और हर पहलू पर जो है मनफी सोच के साथ काम कर रहे होते हैं। आपके पास अगर गिलास में पानी है तो आप ये कहते हैं कि आधा गिलास खाली हुआ है, हालांकि हकीकत के अंदर गिलास में पानी है, आधा गिलास भरा हुआ है। हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। यकीनन अरबों लोग हमसे ज़्यादा मालदार हैं, लेकिन हम भी तो अरबों लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं। हम भी तो बहुत खुशकिस्मत हैं, हमें भी तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है। तो ये जो है जो कुछ दिया हुआ है वो एक नेमत है। तसव्वुफ़ में कहते हैं कि नेमत एक जंगली जानवर है, इसे शुक्र की ज़ंजीरों से बांध कर रखो। तो आप जो हैं और हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जो है उसका एहसास करें, उसको नेमत समझें, उस पर रब का शुक्र अदा करें और बंदों के साथ हमारा रवैया ऐसा हो जिससे हम में से शुक्रगुजारी का एहसास लोगों तक पहुँचे और अब हमारा रब हमसे खुश भी हो। बेसब्री से बचने की कोशिश करें। बेसब्री जो है वो यही है कि हम बहुत जल्दी अपने आप को जो है ना थका देते हैं और समझते हैं कि अब तो ये काम होगा नहीं, अब छोड़ दें, क्या फ़ायदा है, सब लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसा मामला नहीं है, बल्कि आप अपने आप को बेसब्री से बचाने की कोशिश करें। और जो छठी चीज़ है वो ये है कि क्विक विड्रॉल, यानी बहुत जल्दी अपने आप को विड्रॉ करने की आदत को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। कहते हैं कि किसी बुज़ुर्ग ने एक सफ़ेद सा कागज़ रखा और उसके ऊपर एक स्याह निशान लगा दिया अपने कलम से और लोगों से पूछा कि आपको नज़र आ रहा है क्या है? तो लोगों ने कहा हाँ स्याह नुक्ता नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा आपको इसके पीछे जो इतना सफ़ेद बोर्ड नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी भी कैफियत है कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है, लेकिन हम इसको महसूस नहीं करते। मौजूद हज़रात, ये था आज का 14वां प्रोग्राम और इंशाअल्लाह हम आइंदा जो है अगले मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.